नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 40 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 39 तक की कहानी को जरूर सुने। तो इस कहानी को सुनते हैं। वारणावत में बने लाक्षागृह में कुंती और पांचों पांडु पुत्र रात्रि विश्राम करते हैं। उनकी सेवा में नियुक्त दास दासी वास्तव में शकुनी के षड्यंत्र के भागीदार है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें मध्यरात्रि तक कुंती और पांडवों की सेवा में तत्पर रहना है, किंतु जब सभी गहरी नींद में सो जाएं और मध्यरात्रि को जब उन्हें संकेत दिया जाए, वे लाक्षागृह से निकलकर दूर भाग जाएं। इसके बाद लाक्षागृह में बाहर से आग लगा दी जाएगी। रसोईघर में विदुर का गुप्तचर वज्रदत्त छिपा बैठा है, किंतु उसकी असावधानीवश एक मटका गिरकर फूट जाता है। इसकी आवाज से सतर्क होकर शकुनी की चाकू से वज्रदत्त पर हमला कर देती है। घायल होकर भी वज्रदत्त दासी को मौत के घाट उतार देता है। दासी की चीख सुनकर उसके और साथी वहां आते हैं, किंतु वज्रदत्त और उसके साथी करके सभी को मार देते हैं। लड़ाई का शोर सुनकर भीम अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और वज्रदत्त को एक सेवक की हत्या करते देख लेते हैं। वह वज्रदत्त को धरती पर गिराकर उसकी जान लेने को तत्पर होते हैं। तभी कुंती समेत अन्य पांडव भी वहां आ जाते हैं। वज्रदत्त उन्हें बताता है कि आप लोग बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार होने वाले हैं। ये महल लाख का बना है, जिसे कुछ देर बाद आग लगा दी जाएगी। युधिष्ठिर वज्रदत्त से उसकी बात का प्रमाण मांगते हैं। वज्रदत्त चाकू से महल का एक स्तंभ काटकर लाख निकालकर दिखाता है और कहता है कि यहाँ की हर दीवार लाख से बनाई गई है। वो उन्हें महामंत्री विदुर का हस्तलिखित पत्र भी देता है। वज्रदत्त उनसे कहता है कि आप लोग ब्राह्मण वेश बनाकर सुरंग मार्ग से बाहर निकल जाएं और फिर नदी पार कर हस्तिनापुर की सीमा से दूर निकल जाएं, अन्यथा दुर्योधन को आपके जीवित बचने की सूचना मिल गई तो वह आपको तलाश कर मरवाने का प्रयास करेगा। आपके प्रकट होने का उचित समय आने पर विदुर जी आपको सूचित कर देंगे। वह सभी को ब्राह्मण वेश धारण करने के लिए वस्त्र देता है। सभी पांडव सुरंग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उधर शकुनी के आदमी लाक्षागृह में बाहर से आग लगा देते हैं। पांडव सुरंग मार्ग से सकुशल बाहर निकलकर नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां उनके लिए नाव तैयार खड़ी है। वज्रदत्त पांडवों से कहता है कि आप उस पार पहाड़ी के दूसरी तरफ चले जाइएगा। वहां पांचाल राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। आप लोग वहां ब्राह्मण वेश में घूमते रहिएगा। महामंत्री विदुर जी का अगला संदेश आपको वहीं प्राप्त हो जाएगा। लाक्षागृह की आग को लेकर वारणावत की प्रजा के बीच तमाम तरह की चर्चाएं होती है। कोई कुंती के दुर्भाग्य पर दुखी है तो कोई लाक्षागृह की दीवारें पिघलकर जलने पर संदेह जताता है। जनता दुर्योधन पर शंका करती है और उसे बददुआ देती है। विदा लेने से पहले भीम और अर्जुन वज्रदत्त से विदुर काका को ये संदेश देने को कहते हैं कि हम लोग बहुत दिन तक भिखारी के भेष में नहीं रह सकते। जल्दी ही युवराज युधिष्ठिर को उनका अधिकार लड़कर दिलाने के लिए वापस आएंगे। युधिष्ठिर अपने अनुजों के भीतर भरे क्रोध को समझते हैं, किंतु वह वज्रदत्त को ये सब बताने से मना करते हैं और कहते हैं कि विदुर काका को इतना ही संदेश दिया जाए कि हम उनके संकेत की प्रतीक्षा करेंगे। उधर लाक्षागृह की राख में उन 5 दासों और एक दासी के कंकाल मिलते हैं, जिन्हें वज्रदत्त ने मार दिया था। प्रजा इसे कुंती और पांडवों के कंकाल समझती है। नाव में कुंती भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर सभी से उनका आभार मानने को कहती हैं। वो कहती हैं कि जीवन और मृत्यु के वही स्वामी हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता था। हस्तिनापुर के राजमहल में शकुनी विलाप करने का नाटक करता हुआ धृतराष्ट्र और गांधारी के समक्ष पहुंचता है और वारणावत के महल में कुंती व 5 पांडवों के जलकर मर जाने का समाचार देता है। गांधारी पांडवों की इतनी दर्दनाक तरह से मौत होने की बात सुनकर मूर्छित हो जाती है। बुआ कुंती और पांडवों के लाक्षागृह की आग में जलकर मरने का समाचार अक्रूर द्वारिका में श्री कृष्ण को देते हैं। बलराम कहते हैं कि हस्तिनापुर सब बहुत दुखी होंगे, हमें वहां चलकर सांत्वना देनी चाहिए। इस पर श्री कृष्ण कड़वा सच कहते हैं कि हस्तिनापुर के राजपरिवार में कौन ऐसा है जो पांडवों के मरने पर सच्चे मन से दुखी हो।
यहाँ तक कि महाराज धृतराष्ट्र के मन में एक छिपी हुई प्रफुल्लता होगी। श्री कृष्ण के इस धीरज पर बलराम को शंका होती है। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि अर्जुन आपको बहुत प्रिय है तो उसकी मृत्यु पर आप तड़पे क्यों नहीं हैं। तब श्री कृष्ण रहस्यपूर्ण ढंग से कहते हैं कि जिसकी रक्षा का वचन स्वयं मैंने दिया हो, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। आप ये क्यों नहीं सोचते। श्री कृष्ण की बात का अर्थ समझकर बलराम और अक्रूर प्रसन्न होते हैं। हस्तिनापुर में भीष्म को पांडवों के जलकर मरने पर विश्वास नहीं होता। वह द्रोणाचार्य से कहते हैं कि भीम अपने एक प्रहार से महल की कोई भी दीवार तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बना सकता था। अर्जुन अपने एक बाण से इतनी वर्षा करा सकता था कि पूरी आग बुझ जाए। ऐसे वीर इस तरह चूहे की मौत नहीं मर सकते। एक बार वेद व्यास जी ने भी मुझसे कहा था कि अर्जुन अपनी धनुर्विद्या से पूरा संसार जीतकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाएगा। वेद व्यास जी की बात भी कैसे झूठी हो सकती है। इस पर आचार्य द्रोण कहते हैं कि वेद व्यास जी की ज्योतिष गणना में भूल हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ ने श्रीराम के राज्याभिषेक का जो मुहूर्त निकाला था, उस मुहूर्त पर राज्याभिषेक के स्थान पर श्रीराम का वनवास हुआ था। भीष्म को इस हादसे में षड्यंत्र की बू आने लगती है। वो विदुर को बुलाकर उनका मत पूछते हैं। विदुर उन्हें शकुनी के षड्यंत्र और पांडवों के बच निकलने के बारे में बताते हैं। भीष्म संतोष की सांस लेते हैं। पांचों पांडु पुत्र ब्राह्मण वेश में पांचाल में शरण लेते हैं और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपना जीवन बसर करते हैं। उस नगर पर एक नरभक्षी राक्षस का आतंक है। नगर सभा ने उससे समझौता किया था कि अगर वो सामूहिक हत्याएं न करे तो हर दिन नगरवासी उसके भोजन के लिए एक छकड़ा अनाज, दूध के 10 मटके और एक आदमी स्वयं पहुंचा दिया करेंगे। इस तरह हर घर से बारी बारी एक आदमी नरभक्षी राक्षस का भोजन बनने भेजा जाता था। आज उस ब्राह्मण परिवार के मुखिया गंगाधर की बारी थी, जिन्होंने पांडवों को शरण दी हुई थी। गंगाधर नगर प्रमुख से विनती करता है कि उसे 1 वर्ष की मोहलत दे दी जाए, क्योंकि उसे अपनी जवान बेटी का विवाह करने की जिम्मेदारी पूरी करनी है। परंतु नगर प्रमुख कहता है कि इस तरह की कोई न कोई समस्या हर घर में है और यदि राक्षस को उसकी खुराक नहीं भेजी गई तो वह पूरे नगर में आतंक मचा देगा। इस पर गृहस्वामिनी अपने पति के स्थान पर स्वयं जाने की जिद करती है। माता पिता का एक दूसरे प्रति इतना प्रेम और धर्म निष्ठा देखकर ब्राह्मण कन्या आगे आती है और रोते हुए कहती है कि एक दिन मेरे पिता द्वारा मेरा कन्यादान होना है और मुझे इस घर को छोड़कर जाना है, तो यह मान लिया जाए कि आज मेरी विदाई का दिन आ गया है और मुझे नरभक्षी राक्षस को सौंप दिया जाए। तभी कुंती और पांडव वहां पहुंचकर सारी बातें सुन लेते हैं। कुंती कहती हैं कि इस ब्राह्मण दंपति ने हमें शरण देकर उपकृत किया है, अतएव इस उपकार के बदले मैं अपने एक पुत्र को नरभक्षी के पास भेजने के लिए प्रस्तुत करती हूँ। किंतु ब्राह्मण इसका प्रतिवाद करते हुए कहता है कि अतिथि की सेवा करने के बजाय उसके प्राण संकट में डालना अधर्म है। तब कुंती कहती हैं कि मैं अपने पुत्र भीम को राक्षस के पास भेजना चाहती हूँ। उसके पास गुरु का दिया एक मंत्र है जिससे वह किसी भी राक्षस को मार सकता है। भीम एक छकड़े में अनाज और 10 मटका खीर भरकर राक्षस के पास जाते हैं, किंतु उसे उकसाने के लिए मटकों में हाथ डालकर सारी खीर खुद खाने लगते हैं। राक्षस अपनी कटीली गदा से भीम पर प्रहार करता है, किंतु भीम का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि वह अपना शरीर मंत्र द्वारा राक्षस जितना विशाल कर लेते हैं और फिर राक्षस के दोनों सींग उखाड़कर उसका वध कर देते हैं। दोस्तों, श्री लीला भाग 40 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 41 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।